ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग, दैट इज द टॉपिक ऑफ यूनिट 5। यूनिट 5 का आपका टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, राइट। तो बेसिकली जो फाइल हैंडलिंग है दैट इज सेम एज सी। जैसे आपने सी में पढ़ा था फाइल हैंडलिंग, वैसे ही आपको यहाँ पे भी फाइल हैंडलिंग पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसके अंदर। एक मिनट। फाइल हैंडलिंग बेसिकली जो होता है, फाइल हैंडलिंग हम लोग यूज, फाइल क्या होता है, व्हाट इज फाइल। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फाइल, तो ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। जो आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, जो भी आपका स्टोरेज है एरिया, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जो डाटा स्टोर करते हैं, उन डाटाओं का कलेक्शन होता है, दैट इज नॉन एज फाइल। उसको हम लोग कहते हैं फाइल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाई फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की रिक्वायर्ड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है? तो बिकॉज फाइल हैंडलिंग जो है, आप अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाए उसका ना तो आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आपने क्या इनपुट डाला था लास्ट टाइम में, आपका क्या आउटपुट आया था, वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या इनपुट डाला था और उसका क्या आउटपुट आया था। सो फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा वी हैव टू रिक्वायर्ड फाइल हैंडलिंग, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी परमानेंट डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो दैट इज वी हैव टू यूज फॉर दैट फाइल हैंडलिंग। अब देखो मैं आपको बताऊं कि फाइल हैंडलिंग का हम लोग जैसे सी में आपने पढ़ा था, सी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फाइल हैंडलिंग होता है उसको यूज करने का एक तरीका होता था। वहाँ पे बफर क्लास होता था, बफर क्लास के थ्रू हम लोग जो है फाइल को यूज करते थे। एक मिनट। जैसे कि सी हम लोग यूज करते थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हम लोगों ने पढ़ा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि ये आपका मान लो हार्ड डिस्क है, ये आपका हार्ड डिस्क है और ये आपका कोई सा भी टेक्स्ट फाइल है। इसमें मल्टीपल टेक्स्ट फाइल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आपके टेक्स्ट फाइल वगैरह जो है वो आपके हार्ड डिस्क में है। अब ये आपका सी का एडिटर है, सी प्लस प्लस का एडिटर है। अब जो सी प्लस प्लस का एडिटर है दैट विल डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द फाइल। मतलब अगर आप चाहोगे कि ये जो सी एडिटर है, मतलब सी प्रोग्राम है या सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, वो डायरेक्ट ही फाइल से कम्युनिकेट करे इस फाइल से, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। दे नीड सम मीडिएटर, उसको कुछ मीडिएटर की आवश्यकता होती है। इन सी प्रोग्राम जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था वो था आपका फाइल पॉइंटर। अगर आपको याद हो तो हम लोगों को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था, हम लोग पहले तो फाइल पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे और फिर फाइल पॉइंटर से हम लोग किस पे हमारा राइट या रीड होता था, वो हमारा राइट और रीड होता था फाइल के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जो फाइल हम लोग जिसमें प्रोग्राम बना रहे हैं क्या वही फाइल होता है? नहीं, दैट इज़ नॉट द फाइल एक्चुअली। जो हम लोग डॉट सी या डॉट सी पी पी एक्सटेंशन यूज करते हैं सोर्स कोड, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, मतलब जिसमें आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो सोर्स कोड होता है। और मैं जिस फाइल की बात कर रहा हूँ वो आपका कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी फाइल, ये एक्सटेंशन होता है। ओके, कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं फाइल में? फाइल के अंदर हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दूसरा हम लोग परफॉर्म करते हैं राइट ऑपरेशन। अच्छा, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर रीड राइट ऑपरेशन करते हैं। या तो रीड करेंगे उस फाइल को या तो राइट करेंगे। जैसे ही हमारा रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो सी में आपको पता होगा कि अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना होता था तो वहाँ पे एक फंक्शन होता था जिसका नाम था एफ ओपन। ओपन ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते थे एफ ओपन फंक्शन, कुछ इस तरीके से था एफ ओपन, जो कि रिटर्न करता था। यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम लोग एफ ओपन फंक्शन यूज नहीं करेंगे, कुछ और फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन फंक्शन। और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्लास अवेलेबल है हमारे पास सी प्लस प्लस में। क्योंकि सी में हमारे पास फाइल को ओपन करने के लिए ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं था, फाइल को यूज करने के लिए ज़्यादा कोई तरीका नहीं था, बस हमारे पास क्या था,
कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइल हैंडलिंग करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है कि बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन बने हुए हैं, बहुत सारे क्लास बने हुए हैं फाइल को हैंडल करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे हम लोग उसको कहते थे बफर कहते थे। यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे स्ट्रीम क्लासेस होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस होते हैं, जिनमें से पहला स्ट्रीम क्लास है आपका फाइल बफर। फाइल बफर भी स्ट्रीम क्लास है। फाइल बफर स्ट्रीम क्लास के अंदर भी हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को राइट कर सकते हैं। एक और क्लास है ऐप स्ट्रीम बेस। ऐप स्ट्रीम बेस क्लास क्या होता है? इसमें भी हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो थर्ड हमारे पास क्लास है दैट इज द इफ स्ट्रीम क्लास। इफ स्ट्रीम क्लास दैट इज यूज फॉर if you have to provide input or if you have to do input operation then we have to use if stream class। अगर आपको input operation perform करना है तो हम लोग यूज करेंगे if stream class। if stream class that contain open function। open function होता है, open function होता है इसके अंदर। हाँ, ओपन फंक्शन होता है इसके अंदर। उसके साथ साथ आप देखोगे गेट फंक्शन होता है, गेट लाइन फंक्शन होता है, रीड फंक्शन होता है, सिक्जी होता है और टेलजी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गेट फंक्शन आपको नाम से लग रहा है कि हम लोग कुछ रीड करेंगे। गेट लाइन मतलब पूरे लाइन को रीड करेंगे। रीड फंक्शन आपको लग रहा है कि रीड करने के लिए यूज किया जाता है। और सिक्जी और टेलजी जो होते हैं ये पॉइंटर होते हैं, ये पॉइंटर के ऊपर काम करता है। पॉइंटर क्या होता है? अभी मान लो ये आपके पास पूरा स्क्रीन खुला हुआ है, ये स्क्रीन आपके पास ओपन है, इस स्क्रीन में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो अभी जो पॉइंटर है वो यहाँ पे है, जो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, ये अभी फाइल पॉइंटर है। दिस इज कॉल्ड फाइल पॉइंटर। अभी जो फाइल पॉइंटर का पोजीशन है वो बिगनिंग नहीं है, वो बिगनिंग यहाँ पे बिगनिंग है इसका, यहाँ पे ये फाइल पॉइंटर का बिगनिंग पोजीशन है। आप इस पॉइंटर को मूव कर सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह पे मूव कर सकते हो। ये फाइल पॉइंटर का जो मैं अभी यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ये एंड पोजीशन होता है और ये बिगनिंग से एंड आप कहीं भी पॉइंटर को मूव कर सकते हो। कैसे? मान लो कि आपको पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है आपको, तो आप अपने पॉइंटर को क्या करोगे, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दोगे। ये येलो कलर को देखना जो माउस के साथ मूव हो रहा है, तो ये इस तरीके से मूव होगा। तो इस पॉइंटर को मूव करने के लिए हम लोग जो है सिक्जी और टेलजी फंक्शन का यूज करते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रीम क्लास है जिसका नाम है ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम जो होता है दैट इज़ फॉर आउटपुट ऑपरेशन। अगर आपको आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज करना होगा। ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर जो फंक्शंस होता है वो भी ओपन फंक्शन है, इसके अंदर क्लोज फंक्शन होगा इसके अंदर भी। और ये जो इनहेरिट करेगा पुट फंक्शन को इनहेरिट करता है। पुट फंक्शन आपको पता है, पुट एक कैरेक्टर को फाइल में राइट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हम लोग पुट फंक्शन यूज करते हैं। इसके अंदर जो पॉइंटर को मूव करने के लिए जो फंक्शन होता है दैट इज सिक और टेल पी, ये दो फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम क्लास था, इफ स्ट्रीम क्लास था जिसका यूज हम लोग करते थे रीड करने के लिए। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। तो यहाँ पे रीड फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। और जो हमारे पास अभी जो हम लोग क्लास देख रहे हैं ऑफ स्ट्रीम क्लास देख रहे हैं, ये जो ऑफ स्ट्रीम क्लास है दैट इज़ यूज फॉर राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास राइट फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बातें? यस और नो? यस। ओके, राइट। अब आपके पास एक और क्लास है जो कि ऐप स्ट्रीम क्लास कहलाता है। ये ऐप स्ट्रीम क्लास कहलाता है। इस ऐप स्ट्रीम क्लास का क्या काम होता है मैं आपको बताऊं। ऐप स्ट्रीम क्लास जो होता है साइमल्टेनियस बोथ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मतलब साइमल्टेनियस ये रीड ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा और राइट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये मतलब रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा ऐप स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आईओ स्ट्रीम का जगह डायरेक्ट एफ स्ट्रीम लिख सकते हैं। आईओ स्ट्रीम एक अलग चीज़ है, एफ स्ट्रीम अलग चीज़ है, ऑफ स्ट्रीम अलग चीज़ है और ये फाइल बफर अलग चीज़ है, एफ स्ट्रीम बेस अलग सर चीज़ नहीं, है। आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के जगह डायरेक्ट
एफ स्ट्रीम लिख सकते हैं। आईओ स्ट्रीम तो आपको यूज करना ही होगा ना, सी आउट उसके अलग यूज होते हैं ना, मैं तो वही कह रहा हूँ उसके अलग यूज होते हैं ना, इनपुट आउटपुट के लिए सी आउट सी इन के लिए यूज होता है। जब तक आप यूजर से रीड नहीं करोगे तब तक फाइल में क्या लिखोगे, और यूजर से रीड करने के लिए आपको आईओ स्ट्रीम यूज करना होगा, सी इन फंक्शन यूज करना होगा। क्लियर है, समझ में आया बात? मतलब अगर यूजर से रीड करोगे नहीं, यूजर को बोलोगे ही नहीं एंटर योर रोल नंबर, तो यूजर आप कौन सा रोल सर नंबर, एफ स्ट्रीम का अंदर आईओ स्ट्रीम का वो हेडर फाइल कंटेन रहता है। वो रहता है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप इन जितने भी मैंने अभी प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस किया, ये जितने भी ऑफ स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम, एप स्ट्रीम जो भी हैं, ठीक है, इनको सबको आपको जो है यूज करना होगा अलग अलग तरीके से। अगर मान लो आपको ऐप स्ट्रीम यूज करना है, इफ स्ट्रीम यूज करना है, ऑफ स्ट्रीम यूज करना है, तो इनको इंक्लूड कराना होगा अपने अपने में। ऐप स्ट्रीम क्या होता है, जो होता है ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। मतलब इसमें आप फाइल को ओपन कर सकते हो विद डिफ़ॉल्ट इनपुट मोड, ठीक है, और ये इनहेरिट करता है ऑल द फंक्शन ऑफ आई स्ट्रीम और आई स्ट्रीम क्लास का, सारे फंक्शन को। आई स्ट्रीम का मतलब हो गया इनपुट, ओ स्ट्रीम का मतलब हो गया आउटपुट स्ट्रीम। तो इन आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम क्लास थ्रू द आई स्ट्रीम इसको इनहेरिट करता है, ना कि मतलब इसको अगर आपको यूज करना है तो इसको लिखना ज़रूरी होता है यहाँ पे भी। ओके, अगर हम लोग किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव टू ओपन द फाइल, अगर आपको ओपन करना है तो आप कोई भी क्लास को चूज कर सकते हो। ओपन करने के लिए आपके लिए पास ओपन फंक्शन होता है, ओपन फंक्शन आपको यूज करना है। मान लो कि आपने फाइल स्ट्रीम क्लास कोई सा भी सिलेक्ट किया, उस क्लास का आपने यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे कि मान लो कि मेरे को ये फाइल स्ट्रीम क्लास है, ये फाइल स्ट्रीम क्लास है, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से हमको फाइल को ओपन करना है, तो हमने क्या लिखा, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, और इसके पैरामीटर में इसमें क्या डाल दिए, फाइल नेम। अच्छा, ये फाइल नेम क्या होगा, ये फाइल नेम अगर आपका जो फाइल है वो सेम फोल्डर में रहता है, सेम फोल्डर कहने का मतलब जहाँ पे आपका प्रोग्राम सोर्स कोड है, और सोर्स कोड कहाँ रहता है, बिन फोल्डर के अंदर होता है। तो अगर आपका जो टेक्स्ट फाइल है वो आपका उसी बिन फोल्डर में है, तब तो आपको सिर्फ फाइल का नाम लिखने से काफ़ी है। अगर मान लो आपका फाइल किसी दूसरे ड्राइव में है या किसी दूसरे फोल्डर में है, फॉर एग्जांपल आपका जो फाइल है वो डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में है, दूसरे ड्राइव में है, तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना होगा उस फाइल का, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम क्लास आपने यूज किया यहाँ पे मान लो, और ऑफ स्ट्रीम का आपने एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना दिया आउट फाइल। आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मान लो मैंने बना दिया आउट फाइल, और आउट फाइल से क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, तो आउट फाइल डॉट ओपन, और यहाँ पे डाटा वन फाइल को ओपन कर लिया। जो भी ऑपरेशन आपको पढ़ना है, रीड करना है या राइट करना है, जो भी परफॉर्म करना है, आफ्टर दैट ऑपरेशन आप फाइल को क्लोज कराएंगे। क्लोज कराने का सिंपल सा सिंटैक्स होता है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो क्लोज फंक्शन क्या करता है, जो भी करंट फाइल ओपन हुआ हुआ रहता है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे आपका ऑब्जेक्ट का नाम है आउट फाइल, तो आउट फाइल ऑब्जेक्ट से अभी आपने जो फाइल को ओपन किया था डाटा वन फाइल को, तो डाटा वन फाइल को रिस्पेक्टिवली ये क्लोज कर देता है। अच्छा, एक ही प्रोग्राम में अगर आप चाहते हो कि एक बार में आप एक फाइल को ओपन करो, क्लोज करो, फिर दूसरे फाइल को ओपन करो, फिर उसको क्लोज करो, तो कैन पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। अगर मान लो आपको दूसरा फाइल ओपन करना है तो इसी ऑब्जेक्ट से जो आपने पहले बना रखा है, तो आउट फाइल डॉट ओपन आपने फंक्शन कॉल किया, और ये डाटा टू आपका फंक्शन, ये डाटा टू आपका फाइल का नाम है, ये फाइल आपने ओपन कर लिया, और इसको क्लोज करना है तो आपने वापस से यहाँ पे क्या किया, इसको क्लोज कर लिया। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, मोड ऑफ द फाइल ओपनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द मोड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। जैसे आपने सी में पढ़ रखा था मोड, अगर आपको रीड पर्पस के लिए करना है तो आपने आर मोड पे ओपन किया, अगर आपको राइट पर्पस के लिए करना है तो आपने डब्ल्यू मोड पे किया, अगर आपको अपेंड करना था, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो आपने ए मोड पे ओपन किया, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड थे हमारे पास सी में फाइल को ओपन करने के लिए। सी प्लस प्लस में भी आपका मोड है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं iOS, ठीक है, iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होते हैं, उसके स्कोप के अंदर हम लोग आउट, अगर आपको किसी फाइल को आउट
फाइल को राइट मोड के लिए ओपन करना है तो हम लोग उसको स्कोप आउट ऐसे लिखेंगे। अगर आपको रीड पर्पस के लिए फाइल को ओपन करना है तो iOS स्कोप इन। अगर आपको अपेंड मतलब रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो iOS स्कोप अपेंड, ठीक है। और अगर आपको किसी फाइल को जैसे आपने ओपन किया और उस फाइल में आपने कुछ एडिट किया तो करंट लास्ट मोड पे जहाँ पे वो क्लोज हुआ था उस मोड पे अगर आपको ओपन करना है जहाँ लास्टली वो फाइल क्लोज हुआ था तो आपको ATE इस मोड का यूज करना है, iOS स्कोप ATE इस मोड का यूज करना है। तो ये डिफरेंट मोड होते हैं हमारे पास। इस मोड का हम लोग चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक साथ कैसे यूज करेंगे? मान लो कि आपको कोई फाइल है, आपने फाइल ओपन किया, ऐप स्ट्रीम क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल और फाइल डॉट ओपन किया और यहाँ पे आपने ये डाटा डॉट टेक्स्ट जो है दैट इज योर फाइल नेम, ये आपने फाइल नेम डाल दिया डाटा डॉट टेक्स्ट। अब डाटा डॉट टेक्स्ट फाइल को आपको ओपन करना है आउटपुट मोड के लिए मतलब राइट करने के लिए, तो आपने iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्कोप आउट इस मोड पे ओपन कर लिया और इसी सेम फाइल को आपको iOS स्कोप इन इस मोड पे ओपन करना है तो आप ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हैं। और दोनों मोड को जो हम लोग सेपरेट करेंगे वो इस सिंबल से हम लोग दोनों मोड को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ एक ही फाइल जो है डाटा डॉट टेक्स्ट आपका आउटपुट के लिए भी ओपन हो गया और इनपुट के लिए भी ओपन हो गया। एनी डाउट स्टूडेंट्स? सर iOS बाइनरी भी होता है ना, हम्म, सर इसका क्या यूज है? ये स्ट्रीम क्लास को इंटीग्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। और कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, नाउ दिस इज द फाइल पॉइंटर। अब हम लोग बात करते हैं फाइल पॉइंटर का। बेसिकली फाइल पॉइंटर क्या होता है? फाइल पॉइंटर होता है जैसे ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये मान लो यहाँ से लेकर के ये फाइल से लेकर के यहाँ तक ये आपका पूरा टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है। तो फाइल पॉइंटर ये जो कर्सर आपको दिख रहा है दिस इज द फाइल पॉइंटर, दिस इज करंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर। मतलब अभी अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो अभी जैसे ऐप पे आपको येलो कलर का मार्क दिख रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा रीड करना ऐप से, ILE इस तरीके से ये मूव करते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड फाइल पॉइंटर, इसको हम लोग कहते हैं फाइल पॉइंटर। ये ऐसे मूव कर रहा है, येलो कलर आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो ये आपका फाइल पॉइंटर कहलाया, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर का मतलब हम लोग यूज क्यों करते हैं? फाइल पॉइंटर का यूज करने का पर्पस होता है कि देखो ये सबसे पहले ये जो है दिस इज कॉल्ड बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये जो पोजीशन होता है दिस इज कॉल्ड बिगनिंग ऑफ द फाइल और ये जो पोजीशन है दैट इज द एंड ऑफ द फाइल, ये एंड ऑफ द फाइल कहलाएगा। अगर आपको बिगनिंग और एंड के बीच में कहीं पे आपको लिखना है तो आप फाइल पॉइंटर को मूव कर सकते हो। यहाँ से आपने मूव किया, मान लो ईच फाइल हैव टू एसोसिएट पॉइंटर्स नॉन एज द फाइल पॉइंटर। अब आपको लिखना है, ये पॉइंटर्स का स्पेलिंग आपको सुधारना है तो आपने यहाँ तक कर्सर लेते आया, पॉइंटर को यहाँ तक लेते हैं और फिर यहाँ से आपने राइट कर दिया, तो ये इस तरीके से काम करता है फाइल पॉइंटर। मतलब ये कर्सर को मूव करने के लिए टेक्स्ट फाइल में जो भी फाइल है आपका उसमें कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल पॉइंटर का। अब फंक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, फंक्शन जो फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज किया जाता है, अभी जो आपने पहले देखा था दैट इज द मोड, इनपुट आउटपुट मोड, किस किस मोड में हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फाइल पॉइंटर होता है कि ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये फाइल पॉइंटर है। अब इस फाइल पॉइंटर को आप कैसे कैसे मूव करोगे, किस किस तरीके से मूव करोगे, ठीक है। और ये जो हमेशा होता है दिस इज कॉल्ड बिगनिंग ऑफ द फाइल एंड दिस इज द एंड ऑफ द फाइल, ये बिगनिंग हो गया और ये एंड ऑफ द फाइल हो गया। तो फंक्शन को मूव करने के लिए सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है सिगजी और सिगपी, सिगजी और सिगपी। सिगजी फंक्शन जो होता है दैट मूव गेट पॉइंटर, इनपुट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो आप फाइल में इनपुट कर रहे हो और आपका यहाँ तक इनपुट हो चुका है और आप चाहते हो यहाँ से इनपुट करें, तो आप यहाँ से यहाँ तक का बाइट कैलकुलेट करके मतलब नंबर ऑफ वर्ड, जैसे W एक वर्ड हो गया, H दूसरा हो गया, E तीसरा हो गया, N फोर्थ हो गया, यहाँ स्पेस है स्पेस को भी कैलकुलेट करना होगा, फिफ्थ हो गया, ये W वापस से सिक्स हो गया, ये E सेवन्थ हो गया। तो इस तरीके से आप काउंट करके आप जो है पॉइंटर को मूव करवा सकते हो। इनपुट के केस में आपको सिगजी यूज करना होगा, आउटपुट के केस में आपको सिगपी यूज करना होगा। अगर आप सिगजी यूज करते हो तो आपको उसके साथ सिगपी यूज करना है।
फिर दूसरा है आपका टेल जी और टेल पी, ये दोनों भी फाइल पॉइंटर होते हैं जो कि फाइल को मूव, पॉइंटर्स को मूव कराने के लिए ये भी यूज में लिया जाता है। तो टेल जी क्या करता है, इट गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर अभी किस पोजीशन पे है उसका करंट पोजीशन आपको बताएगा टेल जी। ठीक है, ये आपका जो होता है टेल जी इनपुट के लिए यूज किया जाता है, और टेल पी जो होता है दैट इज यूज फॉर द आउटपुट, आउटपुट के लिए पॉइंटर का जो करंट पोजीशन है उसको बताने के लिए हम लोग टेल पी फंक्शन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पूछना है आपको? उसी तरह से क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एफ आउट क्लास है का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, एफ आउट ऑब्जेक्ट बना लिया है, और यहाँ पे आप सिक जी यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपने सिक जी यूज किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया 0 बिगनिंग पोजीशन करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन के लिए आपने iOS के साथ CUR लगा दिया, तो iOS मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, तो ये इसके करंट पोजीशन पे काम करेगा। यहाँ पे अगर आपने एंड लगा दिया तो ये इसके अंतिम पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे। अच्छा, करंट और बिगनिंग में क्या, दोनों में अंतर होता है। बिगनिंग तो हमेशा यहाँ से होगा, और मान लो आपने यहाँ से रीड करते 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 यहाँ पे आ गए, तो दिस इज योर करंट पोजीशन, जहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये करंट पोजीशन है। और अगर मान लो कि एफ आउट डॉट सिक्स जी एम, एम जो होता है ये नंबर ऑफ बाइट होते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो बाइट, कि कितने बाइट, बाइट मतलब जैसे आपने FOUT लिखा तो ये 4 बाइट हो गया आपका, डॉट लिखा 5th बाइट हो गया, स्पेस दिया 6 बाइट हो गया, तो ये बाइट हो गया आपके यहाँ पे। तो ये बाइट होते हैं, नंबर ऑफ बाइट, आप अपने पसंद से अपने इच्छा से भी इसको मूव करवा सकते हो पॉइंटर्स को। ठीक है, तो जब आप m लिखोगे तो जो आपका पॉइंटर होता है वो हमेशा m+1, m+1, जैसे कि आपने 4 बाइट लिखा तो ये फोर्थ पोजीशन पे t है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे f पहला पोजीशन है, o दूसरा पोजीशन है, u तीसरा पोजीशन है, t फोर्थ पोजीशन है, तो दैट इज कॉल्ड बाइट, ये बाइट हो गया। तो ये 4 बाइट पे है, तो ये m+1 पे मूव करेगा, मतलब अब जब आप लिखोगे कुछ नया लिखोगे तो वो फिफ्थ से लिखेगा, ना कि फोर्थ पे लिखेगा, क्योंकि फोर्थ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दैट इज यूज फॉर m+1 बाइट इन द फाइल। उसी तरह से क्या है कि एम करंट के लिए भी वही है, और यहाँ पे आप देखो कि सिक्स जी माइनस यूज किए हुए हैं, तो माइनस जो होता है ये कर्सर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए होता है। मान लो कि करंट पोजीशन यहाँ पे है, ये अभी मान लो दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर दिखाई दे रहा है सबको, यस और नो? मान लो यस सर। कि अभी आपका कर्सर इस पोजीशन पे है, एम के इस पोजीशन पे है, तो कर्सर का पोजीशन क्या है, ये 1 2 3, यहाँ से फाइल स्टार्ट हुआ है, इस ऐप से फाइल स्टार्ट हुआ है, और कर्सर आपका यहाँ पे, करंट पोजीशन यहाँ पे है। अब आप इसको मूव करवाना चाहते हो, तो हम लोग मूव करवाने के लिए क्या लिखेगा, -m, तो -m जैसे आपने लिखा, तो मान लो 4 लिखा, तो करंट पोजीशन से 4 पीछे की ओर चल जाएगा, एक तो हो गया m, दूसरा हो गया o, r हो गया तीसरा, और f हो गया आपका फोर्थ, तो ये माइनस इस तरीके से मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह से अगर आप सिक्स जी के साथ -m लिखे एंड पोजीशन से, तो एंड पोजीशन मतलब यहाँ पे जो फाइल है इसका एंड पॉइंटर यहाँ पे है, तो इससे आपने जो भी बाइट दे रखा है उतना बाइट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर आप माइनस नहीं यूज कर रहे हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका काम करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे चलेगा, ये इस तरीके से चला, और बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब इधर से एंड ऑफ द फाइल से वो जाकर के बिगनिंग ऑफ द फाइल की ओर चलेगा, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ पूछना है आप लोग को, किसी को? नीलम, समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसमें सर उतने अच्छे से नहीं आ पा रहे सर, और प्रैक्टिकल सर समझ में आएगा। देखो ये जो पॉइंटर को मूव करवाते हैं हम लोग, यस सर। तो ये पॉइंटर का मूवमेंट तो आपको प्रैक्टिकल में भी नहीं समझ में आएगा, ये कंसेप्चुअली होता है। कंसेप्चुअली मान लो कि ये फाइल आपके पास दिख रहा है, ठीक है, यस सर। ये फाइल आपका P जो है आपका करंट पोजीशन है, और यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ है ये आपका एंड पोजीशन है। यस सर। अब जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वर्ड है अपने पास खुला हुआ है, वर्ड का फाइल खुला हुआ है, ठीक है। अब यस सर। ये खुला हुआ है अपने, अब मैं चाहता हूँ, ये फाइल की बात कर रहा हूँ, बस इसकी इस फाइल की बात कर रहा हूँ। ये आपका फाइल है जिसको मैं हाईलाइट किया है, मतलब इसका यहाँ से आपका स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ पे एंड पोजीशन है। यस अब सर। आपको
इस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आपको यहाँ पे यूज के बाद, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट कुछ लिखोगे तो आपका कर्सर अभी यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना, आप कुछ लिखे यस सर। तो ये यहाँ पे लिखाने लग जाएगा, ये यहाँ पे लिखा रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना लिखा है, ये आपका स्टार्टिंग में लिखा है, तो आप स्टार्टिंग। यस हाँ, सर। तो यहाँ तो आपको फाइल ओपन है, आपके पास माउस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिए। प्रोग्राम में यस क्या सर। है, आपके पास माउस और कर्सर नहीं है, आपको यस सर। आपको फाइल का अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपके तरफ से, जिसके तरफ से वो बंद करें, म्यूट करें। आपको खुद से अंदाज लगाना है, जैसे मैंने अंदाज लगाया कि मुझे बिगनिंग के 4 कैरेक्टर के बाद लिखना है, तो मैंने m का वैल्यू सेट कर दिया 4, ठीक है। अब मैंने जैसे 4 सेट किया, यस सर। 1 2 3 4, ये 4 आ गया। और जब भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं तो m+1 होता है, तो मतलब ये 4 को छोड़ करके देखो, ये कर्सर मूव कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ। है ना। अब ये यहाँ पे यस ब्लिंक सर। कर रहा है, अब इससे एक को छोड़ करके, मतलब यहाँ पे, अब यहाँ से लिखाना स्टार्ट होगा ये आपका। यस सर, मतलब 1 स्पेस वो ले लेगा। हाँ, 1 स्पेस वो लेता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे मान ली लिखना है 100 के बाद आपको लिखना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का बाइट कैलकुलेट करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितने बाइट हो सकते हैं, और आपने कर्सर यस सर। पॉइंटर का पोजीशन सेट कर दिया इस बाइट तक। अब आपका जो पॉइंटर है यहाँ पे सेट हो गया, वो यहाँ लिखेगा। यस सर। क्योंकि अगर आप पॉइंटर का पोजीशन सेट नहीं करोगे तो पॉइंटर या तो आपके बिगनिंग ऑफ द फाइल में लिखेगा, और या तो आपका एंड ऑफ द फाइल में लिखेगा, इसी 2 जगह लिखता है। तो उसको मूव कराने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, उसको इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ, ये देखो मूव कर रहा है कर्सर, तो इसको मूव कराने के लिए हम लोग sigg, telg, fg, ये सारे फंक्शन का यूज करते हैं। अब जैसे telg फंक्शन है, telg फंक्शन बोलेगा कि व्हाट द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, अभी पॉइंटर का करंट पोजीशन क्या है। मान लो कि यहाँ पे है पॉइंटर अभी आपका, हमने बोला कि यस करंट सर। पोजीशन क्या है पॉइंटर का, तो पॉइंटर का करंट पोजीशन क्या है, बिगनिंग ऑफ फाइल से, 4+1। बिगनिंग ऑफ 4 प्लस फाइल वन से 5, बिगनिंग नहीं, करंट पोजीशन यस क्या सर। है, बिगनिंग ऑफ फाइल, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ फाइल है, तो इससे यस सर। 5, पहला एच हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा आर हो गया, चौथा ई हो गया, फिर ये कोमा हो गया, तो ये इसका करंट पोजीशन है। अब आप बोलते हो नहीं, ये करंट पोजीशन यहाँ पे नहीं लिखना है, मेरे को कहाँ पे लिखना है, 10 बाइट से आगे से लिखना है ना। तो 10 बाइट आगे कहाँ से लिखना है आपको, करंट पोजीशन से, तो ये करंट पोजीशन है, तो इससे 10 बाइट, तो यहाँ से 1 2 3 4, ये स्पेस भी कैलकुलेट होगा, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कुछ लिखोगे ना तो यहाँ से लिखाएगा। तो ये प्रैक्टिकल में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे काम हो रहा है, इंटरनली कैसे काम हो रहा है, वो आपको अंदाज से काम करना होगा। ओके सर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा, ये सब चीज़ें कंसेप्चुअली चलती है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में भी समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये पुट फंक्शन होता है और गेट फंक्शन होता है। पुट फंक्शन राइट करने के लिए होता है, गेट फंक्शन रीड करने के लिए होता है। अब हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे इसका। रीड फंक्शन भी होता है और राइट फंक्शन होता है। रीड फंक्शन रीड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट फंक्शन राइट करने के लिए यूज किया जाता है। रीड फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है, ये रीड फंक्शन का सिंटेक्स है। इसमें हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर यूज करते हैं, वेरिएबल देते हैं और साइज ऑफ जिसका साइज है। एक प्रोग्राम कर देखेंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जैसे मान लो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग को। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम, यहाँ पे आपने iostream.h लिया, conio.h लिया, और यहाँ पे आपने ऐप स्ट्रीम क्लास लिया। मतलब हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, ऐप स्ट्रीम का। और ऐप स्ट्रीम का फंक्शन कौन सा था, रीड फंक्शन था, राइट फंक्शन था, ओपन फंक्शन था, ठीक है। तो इस क्लास को हमने यूज किया। यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाए, ये आपका क्लास स्टूडेंट है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पब्लिक आपने लिया, और यहाँ पे हम लोग के स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज किए हैं। आप चाहो तो नॉर्मल वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया स्ट्रक्ट एस टी यू हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। और इसके अंदर हमने 2 चीज़ ले लिया, एक तो कैरेक्टर नेम ले लिया और इंटीजर रोल नंबर ले लिया, और इस एस टी यू का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस।
इसी क्लास के अंदर हम लोगों ने दो फंक्शन लिया, एक तो void put डाटा फंक्शन लिया और एक void get डाटा फंक्शन लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट डाटा फंक्शन में यूजर को बोले एंटर नेम, यूजर ने नेम एंटर किया तो मैंने इसको एंटर कर लिया एस डॉट नेम। सी आउट एंटर रोल, तो हमने कर लिया एस डॉट रोल, हमने यहाँ पे रोल को रीड कर लिया, मतलब नेम और रोल दोनों को रीड कर लिया यूजर से। अब इस नेम और रोल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फाइल में लिखेंगे। तो फाइल में लिखने के पहले हम लोग को क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन फंक्शन होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, फाइल डॉट ओपन, फाइल जो है आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है ऐप स्ट्रीम क्लास का, तो ऐप स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल, फाइल डॉट ओपन, ये फाइल आपका ओपन करने के लिए फंक्शन हो गया। इसके अंदर ये जो हिट HIT.text है, दिस इज द नेम ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल का नाम है। अब इस टेक्स्ट फाइल को हम लोग दो मोड के लिए ओपन कर रहे हैं, एक तो आउटपुट और दूसरा अपेंड मोड के लिए हम लोग। सर यहाँ पे जो हिट जो फाइल है सर वो पहले से एग्जिस्ट करेगा या हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं हम इसको? यहीं पे बना रहे हैं, नहीं बनाओगे तो फाइल क्या होगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक, अपेंड मोड पे भी ओपन हो रहा है। इफ द फाइल इज एग्जिस्ट देन फाइल विल बी ओपन, वो उसमें ओपन होगा, अगर नहीं है तो बन जाएगा। नहीं है तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, iOS.out मोड भी ओपन यूज किया और अपेंड मोड भी यूज किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि फाइल में राइट करना है, तो राइट करने के लिए हमने राइट फंक्शन पढ़ा था अभी, तो फाइल डॉट राइट, राइट और यहाँ पे हमने कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर पॉइंटर, हमने क्या राइट करना है, मतलब स्ट्रिंग राइट करना है इसके अंदर, ठीक है। और साइज ऑफ, किसका साइज, तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम क्या था आपका, STU, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्लास का साइज दे दिया कि जो आपका क्लास का साइज है ना, क्लास का उतना साइज हम लोग को राइट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, ये राइट कर दिया आपका फाइल पे, कौन सा फाइल पे राइट कर दिया, hit.txt पे। फिर हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारा ओपन किए फाइल को, ओपन करने के बाद राइट किए, राइट करने के बाद उसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद फिर क्या, गेट ch फंक्शन ले लिए, ठीक है, यूज कर सकते हैं। और फिर जो गेट डाटा फंक्शन हम लोग बनाए थे वो यहीं पे ओपन कर लिए, गेट डाटा, ताकि हम फाइल से डाटा को रीड कर सके। तो अब गेट डाटा का देखो किस तरीके से लिखा है। गेट डाटा में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और यूजर, अच्छा ये जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई किया हुआ मतलब आपने एक बार तो स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर एंटर कर दिया फाइल के अंदर, ठीक है। अब यूजर को आपने बोला कि बताओ कि कौन सा रोल नंबर का स्टूडेंट का नाम जानना है आपको, समझ गए, यस और नो। यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. थोड़ा सा लेवल टफ Sir. आप कर दिए हैं, तो आप इसको समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इसमें क्या कर दिया, मान लो कि आपने 10 स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम एक फाइल में आपने स्टोर करवा दिया। अब आपने यूजर से पूछा कि बताओ कौन सा रोल नंबर का नाम जानना चाहते हो, रोल नंबर 1 का नाम जानना चाहते हो, 2 का नाम जानना चाहते हो या 3 का नाम जानना चाहते हो। तो यूजर बोलेगा कि मैं 3 का नाम जानना चाहता हूँ, तो 3 एंटर करेगा रोल नंबर, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे टेम्प लिया गया है, सिंपली एक थोड़ा सा प्रोग्राम का लेवल को हाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किए, इंट टेम्प किए, टेम्प में हमने क्या, रोल नंबर पूछ लिया यूजर से कि एंटर रोल नंबर, और यूजर ने डाल दिया टेम्प, जो भी रोल नंबर डाला वो कहाँ चला गया, टेम्प में चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐप स्ट्रीम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, और फाइल से हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया। अब देखो यहाँ पे जो hit.txt फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही मोड यूज कर रहे हैं, दैट इज द इन मोड, मतलब रीड करने के लिए। और वहाँ पे हमने अपेंड मोड यूज किया था। अपेंड मोड यूज करने का फायदा क्या हुआ था कि अगर फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं है तो वहाँ पे फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा, समझ गया स्टूडेंट, यस सर। है ना। Yes, sir. तो इसमें सर्च कर रहा है. अब चूंकि जो फाइल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग उसको इनपुट रीड मोड के लिए हम लोग उसको ओपन कर लिए, यहाँ पे अपेंड मोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये दूसरा फाइल बना देगा hit.txt, या जो फाइल आपका एग्जिस्ट है उसको ओवरराइट कर देगा। फिर हमने क्या किया, सिजी को सेट किया, सिजी पॉइंटर को कहाँ पे सेट किया हमने, बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब जहाँ से फाइल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सेट कर दिया। मान लो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ से सर्च स्टार्ट करेंगे सर्च कि हमारा जो रोल नंबर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट है। उसके लिए क्या, लूप लगा लिया है, लूप लगा लिए, उसमें सिंपल सा एक लिखे कि फाइल डॉट रीड, रीड का सिंटेक्स होता है यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर, साइज ऑफ स्टूडेंट,
ये फाइल से रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये रीड किया। अब यहाँ पे आ गया इफ temp इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर, अगर जो temp है वो एस डॉट रोल नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये कंडीशन इसलिए भी लगाना जरूरी है कि हो सकता है आपने फाइल में 1 2 3 4 रोल नंबर डाला है और आप सर्च करना चाह रहे हो 10 रोल नंबर का डाटा, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ये आपका था गेट डाटा फंक्शन, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया st, और st से हमने पुट डाटा फंक्शन को कॉल कर लिया। तो चूंकि पुट डाटा फंक्शन के अंदर ही गेट डाटा फंक्शन था, इसलिए गेट डाटा फंक्शन को कॉल करने की दोबारा आवश्यकता नहीं हुई। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फाइल हैंडलिंग से। नहीं समझ में आया आपको, या आ गया? सर आ गया। आ गया, थैंक यू। देखो, अगर नहीं समझ में आया ना, तो मैं एक नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें कि छोटे छोटे लिखा हुआ है कि कैसे आप फाइल को ओपन करोगे, कैसे आप फाइल को क्लोज करोगे। जैसे कि यहाँ पे है, जल्दी से कर जाओ, टाइम जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो कि ये तो सारे आपको मैंने बता ही दिया, ये मोड होते हैं फाइल को। मान लो कि अगर आपको कोई फाइल को ओपन करना है, तो आपने क्या किया, आईओ स्ट्रीम लिया, ऐप स्ट्रीम लिया, और आपने ये ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फाइल डॉट ओपन कर लिया। ये आपका फाइल ओपन हो गया, ख़त्म। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अगर आपको रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो मैंने अभी प्रोग्राम बताया, सेम एज वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। और किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस? आपको फाइल देखो, जो सी में फाइल हैंडलिंग था, उससे बहुत ईजी है आपका सी प्लस प्लस का फाइल हैंडलिंग। बस आपको क्या याद रखना है, इफ स्ट्रिंग, ऐप स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग, बस। और रीड करने के लिए आपको रीड फंक्शन, राइट करने के लिए राइट फंक्शन, और क्या कहता है, मोड आपको ओपन कर याद रखना है कि कौन से मोड पे आपको फाइल को ओपन करना है। अगर रीड मोड के लिए करना है तो iOS स्कोप इन, अगर राइट मोड पे iOS स्कोप आउट, और अगर आपको अपेंड मोड पे करना है तो iOS स्कोप अपेंड, ये मोड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग कल एक बार डिस्कस करेंगे, या फिर आप चाहो तो फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।